यहाँ भी प्रभु हमें कुछ कमी नहीं छोड़ता है। जब वो हमारा पिता बन ही गया तो उसको बेस्ट पता है हमारे लिए कि कहां से कैसे क्या देना है, क्या करना है, वो सब उसको पता है। समझ रहे? लेकिन हमारा जो फोकस है वो होना है अनंत काल का जीवन जो मुझे प्रभु के साथ। और यही एक चीज दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिलीजन, कोई भी अगवा, कोई भी भगवान, कोई भी क्यों नहीं, ये एक चीज जो है अनंत काल का जीवन, मुक्ति नहीं दे। सिर्फ संसार की चीजें दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन अनंत काल का जीवन और शांति जो है वो दुनिया में यीशु के अलावा कोई दे नहीं सकता। हालेलुया। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चीजें कैसी भी क्यों, हम आनंदित हैं प्रभु के कारण। हालेलुया। बोलो, यहोवा का आनंद मेरा बल है। यहोवा का आनंद मेरा बल है। यहोवा का आनंद मेरा बल है। हालेलुया। कितने लोगों को पता है कि यीशु क्यों आया? बाइबल कहती है कि मनुष्य ने पाप किया और पाप की मजदूरी मौत थी। ये वाली मौत नहीं, अनंत काल की मौत, जो एक मनुष्य नरक में जाएगा और अनंत काल उसमें रहेगा। और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जो वचन देधारी हुआ और इस दुनिया में आया, वो इसीलिए आया ताकि पापियों के लिए, पापियों का दंड अपने ऊपर उठा ले, क्योंकि यीशु ने कोई पाप नहीं किया था, वो धर्मी था, परमेश्वर का पुत्र था, और क्रूस पे जाके हमें हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले, और मौत जो हमारे जीवन में, जो ये मौत है, नरक की भी मौत और जो ये शरीर की भी हमारी मौत, इससे हमें छुटकारा दे। हालेलुया। प्रभु चाहे कुछ भी ना मिले, मुझे पता है तूने मुझे दुनिया में भेजा, सारे इंतजाम तू करेगा, पर मैं ये चाहता हूं कि मैं मरने के बाद अपना अनंत काल का जीवन स्वर्ग में बिताऊं। क्योंकि ऐसी कलीसियाएं जो केवल और केवल इसी दुनिया की चीजें प्रभु से मांग रही हैं, वो आने वाले समय में यही छूटने वाली है। समझ रहे हैं? लेकिन जो कलीसिया प्रभु तू दे ना दे, पर अब यहाँ नहीं रहना, प्रभु कुछ मिले ना मिले, हम तेरे बिना नहीं रह सकते प्रभु, हमें तो अनंत काल के लिए तेरे साथ जाना है। ऐसी वाली जो कलीसियाएं हैं वही है जो रैप्चर में उठाई जाने वाली। हालेलुया। तो हमें बाइबल में लिखा है, अभागे हैं वो लोग, मूर्ख हैं, जो इसी जीवन में प्रभु से आशा रखते हैं, लेकिन धन्य है वो जो अनंत काल के लिए प्रभु पे आशा रखते। हालेलुया। यहां भी प्रभु हमें कुछ कमी नहीं छोड़ता है। जब वो हमारा पिता बन ही गया तो उसको बेस्ट पता है हमारे लिए कि कहां से कैसे क्या देना है, क्या करना है, वो सब उसको पता है। समझ रहे? लेकिन हमारा जो फोकस है वो होना है अनंत काल का जीवन जो मुझे प्रभु के साथ। और यही एक चीज दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिलीजन, कोई भी अगवा, कोई भी भगवान, कोई भी क्यों नहीं, ये एक चीज जो है अनंत काल का जीवन, मुक्ति नहीं दे।
सिर्फ संसार की चीजें दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन अनंत काल का जीवन और शांति जो है वो दुनिया में यीशु के अलावा कोई दे नहीं सकता। हालेलुया। तो हम यीशु के पीछे बाइक लेने के लिए नहीं जा रहे, गाड़ी मांगने नहीं जा रहे, हम बच्चा लेने नहीं जा रहे, शादी के लिए नहीं जा रहे, चंगाई के लिए नहीं जा रहे। वो तो बाइबल में लिखा है, जब तू मेरे धर्मराज की खोज करेगा, जब तू मेरे साथ मेरे पीछे चलना शुरू कर देगा, मेरा बेटा बेटी बन जाएगा, ये चीजें तो मैं वैसे ही दे दूंगा, मैं वैसे ही नहीं तेरे जीवन में रहने दूंगा, क्योंकि तू मेरी बेटी और बेटा है। समझ रहे हैं? तो हमें क्या है, वो रिलेशनशिप जो प्रभु के साथ हमारी है, वो पिता है, मैं उसकी बेटी या बेटा, वो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना हमने। समझ रहे हैं आप? तो हमें प्रभु के साथ चलना है, प्रभु के लिए। ये अंत के दिन है, और अंत के दिनों में जो लोगों का प्रेम है वो ठंडा पड़ जाएगा प्रभु के लिए। लेकिन अंत के दिनों में दुनिया में इतनी ऐसी घटनाएं होंगी कि लोगों के जी में जी नहीं रहेगा, और परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। और उसी के तहत परमेश्वर ने मुझे आज एग्जाम्पल प्रभु ने दिया कि बहुत सारे लोग यीशु के पास आने के बाद, वो अनुग्रह पाने के बाद, उसको जानने के बाद, पवित्र आत्मा से भरने के भी बाद, सच्चाई को पता होने के बाद भी बहुत सारे लोग छूट जाएंगे। उसका एक कारण होगा। आज उसी कारण के विषय में मैं आपसे बात करूंगी, निकालेंगे। प्रभु ने मुझे लूत की पत्नी के विषय में बात की। उत्पत्ति 19 उसका 17 वचन। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना। सुनो, परमेश्वर का ये जो विपत्तियां आती हैं, अब जानते हैं इसका एक बहुत बड़ा कारण पाप है। क्या है? पाप। अगर हम इसी चैप्टर का 18-20 पढ़े तो वहां पर परमेश्वर यहोवा कहता है, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं जाकर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। जब दुनिया में पाप बढ़ता है तो परमेश्वर का क्रोध भी बढ़ता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने के दूतों को परमेश्वर ने भेजा सदोम और अमोरा जो 2 नगर थे, और जब वहाँ पे उन्होंने देखा प्रभु के दूतों ने कि पाप इतना बढ़ चुका है कि पुरुष पुरुषों के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, औरतें औरतों के, इतना पाप जो अभी हो रहा है दुनिया में, वो पाप उस समय पर भी सदोम और अमोरा में हो रहा था। और वहाँ पर जब परमेश्वर ने देखा तो प्रभु ने इब्राहिम को बताया, और इब्राहिम ने प्रभु से कहा, प्रभु अगर वहाँ पे 40 लोग हों, 20 लोग हों, 10 लोग भी हों, तो भी तू पूरे नगर को नाश कर देगा। प्रभु ने कहा, अगर एक नगर में केवल 10 लोग भी धर्मी मिले ना मुझे, तो भी मैं उस धर्मियों के कारण उस नगर को छोड़ दूंगा। सबसे ज्यादा विपत्ति कहाँ पे आती है? जहाँ पे कोई भी धर्मी नहीं होता। इसीलिए जब भी आप अपने घर में हैं, आसपास हैं, कम से कम कोशिश करो कि आपके गांव या आपके मोहल्ले में 10 लोग तो धर्मी हों, 10 लोग तो प्रार्थना करने वाले हों,
कि कल को कोई ऐसी हो तो प्रभु आपको देखकर उस पूरे गांव से वो विपत्ति को टाल दे। हालेलुया। तो कम से कम 10 लोग तो हो आपके गांव में, आपके घर में, मोहल्ले में, जो प्रार्थना करने वाले हो, प्रभु का भय में, आज्ञा में चलने वाले हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इब्राहिम का जो भतीजा था उसका नाम लूत था, और जब इब्राहिम अपने पिता के घर से निकला तो लूत भी निकला। पर बाइबल में लिखा है जब उनके चरवाहों की आपस में लड़ाई होने लगी तो लूत अलग हो गया और उसने इब्राहिम से अलग होकर सदोम और अमोरा, जो बढ़िया जमीन थी, सबसे ज्यादा सिंचाई वाली, सबसे ज्यादा हरियाली वाली, बहुत सुंदर जगह थी, जिसको उसने चुना था अपने रहने के लिए, और इब्राहिम को छोड़ के वो चला गया था। और उसने जब उस नगरों को चुना और वहाँ पे रहने लगा तो उन्हीं की विधियाँ सीख गया, उन्हीं की चीज़ें सीख गया। लेकिन बाइबल कहती है, अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो उस नगर में जब पाप बढ़ गया तो और प्रभु ने कहा अब मैं इस नगर को नाश कर दूंगा। तो इब्राहिम के कारण परमेश्वर ने लूत को याद किया और लूत को पास अपने 2 दूत भेजे। वहां पर जब परमेश्वर ने देखा, लूत के पास दूत भेजे और लूत से कहा, लूत जल्दी से निकल जा भाई तू यहाँ से, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर आग और गंधक बरसाने वाला है। तो लूत ने अपनी बेटियों और अपने होने वाले जमाई जो उनके दामाद थे उनको बोला कि प्रभु ऐसा करने वाला है। तो उसके जो दामाद थे वो उसका मजाक बनाने लगे, बोले चल तू बुढ़ा हो गया, तेरे दिमाग सठिया गया आएगा था, कभी ऐसा नहीं होता है, ऊपर से भी आग बरसेगी कभी। तो कहते चल चल, उसका मजाक बनाने लगे। फिर उससे परमेश्वर के दूत ने कहा कि प्रभु का टाइम हो गया, जल्दी निकल ले। वो कहता भाई इतना नहीं भाग सकता, मैं पास में सोवर नाम की जगह है वहां तक मैं चला जाता हूँ। तो प्रभु के दूत ने उसकी और उसकी दोनों बेटियां और उसकी पत्नी चारों को फटाफट उनके हाथ पकड़े और उनको सोवर तक पहुंचा दिया। पर प्रभु ने उनको एक चीज बोली, एक इंस्ट्रक्शन दी, एक हिदायत उनको दी। अभी हम पढ़ेंगे। जब पो फटने लगा तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोला, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा। 14 भी पढ़ो। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियां की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। क्या है वो? ठट्ठा करने वाला, मजाक कर रहा है, ये मजाक कर रहा है। आज लोग हमें बोलते ना, कोई इशू नहीं आएगा, मजाक कर रहे हैं, तुम्हें पागल बना रहे चर्च वाले। हाँ, तो ऐसे ही क्या है, प्रभु के बातों का मजाक बनाने लगे। और उसके बाद क्या है, जब पाँव फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोला, उठ अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वो विलंब करता रहा। क्या करता रहा? विलंब। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर की वचनों को सुनते हैं पर पाप में से निकलने में विलंब करते हैं, पुराना जीवन छोड़ने में विलंब करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, देख लेंगे, हो जाएगा, विलंब करते हैं। और ये भी क्या कर रहा है? विलंब कर रहा है। और इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े। देखो प्रभु कितना प्यार करता है। हाँ, उनके हाथ पकड़े क्योंकि यहोवा की दया उन पर थी और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में घर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जा, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उससे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर, देख यहाँ पर फिर लूत बहाना बना रहा है कि प्रभु दूर है, हमें यहाँ पास में ही एक सोवर नाम की जगह वहां पे भेज दे। तो उसने कहा ठीक है चलो जल्दी जाओ, पर पीछे मुड़ के मत। ये एक हिदायत जो दूतों ने दी कि जब तुम भागो तो पीछे मुड़ के नहीं देखना तुमने।
हालेलुया। और वो वहां से भाग गया और आगे लिखा यहाँ पर, उसके दूतों ने कहा फुर्ती से भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचेगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर मरा पड़ा। 23 पढ़ेंगे। लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपने ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। भोर को इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया जहां वो यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा उस तराई के सारे देश की ओर आंखें उठाकर क्या देखा कि इस देश में धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर दिया, नष्ट कर दिया, तब उसने इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। किसके कारण बचाया गया लूत? इब्राहिम। तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, देखो पूरा शहर खत्म होने वाला था, पर इब्राहिम के कारण, क्योंकि इब्राहिम लूत का भतीजा था और वो धर्मी था, और उसको परमेश्वर ने अनुग्रह किया। पहले बताया भाई नाश होने वाला है, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो क्या वो भी उनके साथ खत्म हो जाते। पर लिखा यहोवा की दया उनके ऊपर थी, समझ रहे? और परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज के उनको वहां से निकाला और क्या बोला कि पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन क्या हुआ, जब वो निकल रहे थे तो लूत की पत्नी ने क्या किया? पीछे मुड़ के देखा और वो नमक का खंबा बन गई। आप जानते हैं आज भी वो नमक का खंबा सदोम और अमोरा में स्थित है। ये रहा, ये आज भी जब हम इजराइल में जाते हैं तो इस जगह पर भी वहां पर लेके जाते हैं, और यहाँ पर बताया जाता है इतनी गंदगी, इतना नमक पाया जाता है कि अगर मिट्टी को भी आग लगाते तो उसमें से ब्लू कलर की गंदक की आग निकलती है। और ये खंबा आज भी मौजूद है उस जगह पर जहां पर परमेश्वर ने वो आग बरसाई थी, और वहां पे एक पत्ता भी उगता नहीं है। और बताया वहां पे साइंटिस्ट भी कहते हैं कि यहाँ पर गंधक बरसी हुई है, और वो जो जगहें हैं वो प्रूफ हो चुकी है कि ये सदोम और अमोरा की वही जगह है जहां पर ये आग और गंधक बरसी थी। ये वो जगह है जो आज भी पूरी तरह नमक ही नमक पाया जाता है यहाँ पे, और जहाँ पे गंधक, मिट्टी में इतनी गंधक पाई जाती है, मिट्टी को जलाते हैं तो उसमें से गंधक आग पकड़ती है। तो वहां पर ये जो खंबा है ये आज भी मौजूद है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें वार्निंग देता है, उसकी मिट्टी में गंधक पाई है जहां पर परमेश्वर ने उस आग को बरसाया था। ये पूरे नगर बने हुए थे, और यहीं पर उसके आसपास ही जो लूत की पत्नी है उसका स्टैचू आज भी वहां पर खड़ा है। समझ रहे हैं? लूत की पत्नी जिसने पीछे मुड़ के देखा, वो आज भी वो खंबा उस जगह पे मौजूद है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमें लूका की पुस्तक में लूत की पत्नी को फिर से याद करा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें लूत की पत्नी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अंत के दिनों में जब मैं आऊंगा तो वो दिन कैसे होंगे? लूत के दिनों के समान होंगे। आप सोच रहे हो कि जब यीशु मसीह आएगा बड़ा धमाका मचेगा, पहले से पता लग जाएगा सब कुछ, और हम बैठ के फटाफट चर्च में भाग के आ जाएंगे और प्रार्थना करने लगेंगे। समझ रहे? ऐसा नहीं होगा।
लिखा है लोग नॉर्मल डेज हो गए होंगे वहां पे। हाँ, ऐसे ही लोग खेत में काम कर रहे होंगे, शादी ब्याह हो रहे होंगे, मकान बन रहे होंगे, सब कुछ नॉर्मल डे हो गए। जैसे व्यक्ति सोचता है ना कि कुछ नहीं, जब तुम्हारे दिमाग में भी वो बातें चल नहीं रही होंगी, नॉर्मल डे। लिखा है उस समय पर भी लोग क्या थे, शादी ब्याह हो रहे थे, सब कुछ दुनिया वैसी ही चल रही थी और किसी को आभास भी नहीं था। लेकिन किसको पता होगा कि प्रभु आ रहा है? किसको पता है आज? बोलो, कलीसिया को पता है। हालेलुया। और कलीसिया अपने आप को क्या कर रही है? तैयार कर रही है। लेकिन लोगों को नहीं पता होगा, आम चल रहा होगा, क्योंकि वो प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं करते। क्या होगा? जैसे ही कलीसिया रैप्चर में उठाई जाएगी, लिखा है वो 7 कटोरे आग के ऊपर से पूरी दुनिया के ऊपर डाले जाएंगे और सब लोग मर जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे आज हमने सदोम और अमोरा को देखा, वैसे ही पूरे दुनिया का हाल होने वाला है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।